क्लास 10 साइंस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में इसके जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 2.1 से लेके 2.3 को डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्टिविटी 2.4, 2.5 एंड 2.6 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक्टिविटी 2.4 जो है आपके एनसीईआरटी बुक में लेफ्ट हैंड साइड जो है गिवन होगा। तो उस टॉपिक का क्या नेम है कि आप बताएंगे कि मेटल रिएक्ट विथ बेस, मतलब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। तो बेस पहले आप ये जानते हो कि बेस हम किसको बोलते हैं। बेस हम उस कंपाउंड को बोलते हैं जो क्या करता है, वाटर में डिसॉल्व होने पे OH आयन गिवन करता है, उसे हम बेस बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, मेटल में हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे जिंक लेंगे। जिंक हमारा कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये आपका कैसा है, बेस है। ये क्या है, आपका बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, जिंक ग्रैनुअल के साथ, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। जैसे आपने अभी जो है इसके पहले एक्टिविटी में ये पढ़ा था कि यदि एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक मेटल सॉल्ट बनता था, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो सेम चीजें यहाँ पे भी बनेगी। यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक मेटल सॉल्ट बनेगा। मतलब आप यहाँ बता सकते हैं कि मेटल सॉल्ट है प्लस आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ध्यान से देखिए, मेटल सॉल्ट हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका बनेगा Na2ZnO2। इसको बेटा बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये क्या है, सोडियम जिंकेट। प्लस आपका कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम जिंकेट प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। और इसका नेम जो है वो आपका क्या है, सोडियम जिंकेट। तो आपके बुक में एक ही केमिकल रिएक्शन गिवन है कि जिंक ग्रैनुअल को यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है, सोडियम जिंकेट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है कि क्या हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, केवल क्या हट रहा है आपका, हाइड्रोजन। बाकी सब जो है ऐड होते जा रहे हैं। तो देखिए, जिंक भी है, सोडियम भी है और ऑक्सीजन भी है। तो आपका क्या बना है, सोडियम जिंकेट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। यहीं पे आप ये भी रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब एल्युमिनियम की रिएक्शन यदि हम करें NaOH के साथ, तो यहाँ पे आपका फिर से वही बन सकता है क्या, जैसे अब यहाँ पे सोडियम जिंकेट बना है तो वहां पे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। सोडियम नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, हाँ आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। यहाँ जिंक था, यहाँ क्या है, एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। इसको बोलते हैं NaAlO2। इसे बोलेंगे बेटा सोडियम एल्यूमिनेट। ये वैसे 3rd चैप्टर में गिवन है, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए इसको भी राइट कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, जिंक मेटल रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं उसको, सोडियम जिंकेट। और यहाँ पे यदि एल्युमिनियम मेटल हमने ले लिया तो क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। वहां जिंक था तो जिंकेट, यहाँ एल्युमिनियम है तो एल्यूमिनेट। ठीक है, फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यदि आप फार्मूला लर्न नहीं करेंगे तो आप इसको गलत कर सकते हैं। तो बन जाएगा, फिर से आप देख सकते हैं कि मेटल जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसमें बेस के साथ। तो मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस आप बाहर लिखेंगे, मतलब बाई प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि जिंक के केस में क्या बना है, सोडियम जिंकेट, और एल्युमिनियम के केस में क्या बना है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सेम चीजें हैं, जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो मेटल सॉल्ट बनता था, हाइड्रोजन गैस। सेम चीजें यहाँ पे भी है कि मेटल यदि बेस के साथ भी रिएक्ट करता है तो भी आपका क्या बनता है, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट, मतलब मेटल सॉल्ट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। एक्टिविटी 2.5 ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है। तो इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, मेटल का मतलब है कि आप M लिख लीजिए,
आप देखे होंगे कि मेटल पे जैसे जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, या तो चार्ज आपको दिखता है +1 होगा, या आपको चार्ज दिखता होगा कि +2 है, या चार्ज +3 है। ये मेटल पे क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये इसकी बैलेंसी है। कार्बोनेट को आप लोग राइट करते होंगे CO3 और इस पे चार्ज होता है -2। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे मेटल हम +1 वाला लिए हैं और कार्बोनेट कौन सा लिए हैं, -2 है। तो जब आप इसका कंपाउंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, M आपका 2 हो गया और CO3 क्या हो गया, 1 हो गया। ये किस केस के लिए है, +1 मेटल के लिए। कैसे हुआ तो देखिए ध्यान से, ये और ये, यदि आप M2 वाला ले रहे हैं तो M2 वाला आपका क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो गए, ये 2 ये भी 2, तो क्या हो जाएगा आपका MCO3, ठीक है। और जब आपके पास M+3 वाला है, मतलब मेटल पे चार्ज कितना है, +3 है, तो क्या हो जाएगा आपका फिर M2CO3 होल थ्राइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला जो है नहीं मिलता है, आपको इन्हीं में से कोई एक मिल जाएगा। तो मेटल का मतलब क्या हो गया कि मेटल और कार्बोनेट आपस में कंबाइन हुए तो मेटल कार्बोनेट है। यदि आपको मेटल हाइड्रोजन राइट करना है तो देखिए ध्यान से, मेटल आपका वही रहेगा +1 या +2 वाला या +3 वाला। हाइड्रोजन कार्बोनेट को CO3 लिखते हैं, इस पे -1 होता है, इस पे आपका +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो अब देखिए जैसे +1 आपने लिया तो क्या बन जाएगा, 1 है तो MHCO3, और यदि आपका क्या है 2 है तो M2 आपका क्या हो जाएगा M, और यहाँ पे HCO3 होल ट्वाइस होगा, MHCO3 होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है कि मेटल के साथ कार्बोनेट का कंबाइन होना है। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो आप अब देखेंगे कि इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। तो ध्यान से आप देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट यदि रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या वहां पे प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट प्लस क्या, एसिड। तो ध्यान से आप देखेंगे प्लस क्या है, एसिड है। यहां देखिए आपको एक यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड किया है, मेटल कार्बोनेट। ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड ले लिया है, एसिड आप HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। तो अब देखिए मेटल कार्बोनेट और एसिड आपस में जब रिएक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे एक कनेक्टिंग ट्यूब दिख रही है, ये कनेक्टिंग ट्यूब एक दूसरे जो है टेस्ट ट्यूब से ऐड है। तो इस ट्यूब से कौन सी गैस यहाँ रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब देखिए हम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट में हमने क्या ले लिया है, हमने आपके बुक के अकॉर्डिंग ले लिया है Na2CO3। क्या लिया है, Na2CO3। तो मेटल कार्बोनेट बेटा जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट सॉलिड होगा, एसिड में हमने ले लिया है HCl। क्या ले लिया है, HCl। तो अब देखिए ध्यान से, जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे मेटल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट। तो पहले हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपका बन गया मेटल सॉल्ट प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या, वाटर। ये तीन चीजें बनेगी, मेटल सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो देखिए अब मेटल सॉल्ट क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। सॉल्ट हम उसको बोलते हैं जिसमें कैटायन एनायन आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो देखिए यहां से ये जो Na दिख रहा है पॉजिटिव और ये Cl जो दिख रहा है निगेटिव आपस में कंबाइन होगा, तो यहां बनेगा NaCl प्लस क्या, CO2 प्लस क्या, वाटर। तो अब यहां देखिए बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 राइट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 राइट करना पड़ेगा। तो आप ये कैसे जानेंगे कि जो यहाँ गैस बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आप ध्यान से देखेंगे, जब हम मेटल कार्बोनेट में एसिड को ऐड करेंगे, तो मेटल कार्बोनेट में जब हम एसिड को ऐड करते हैं तो ब्रिस्क इफरवेंस होता है। क्या होता है, ब्रिस्क इफरवेंस। ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब है कि तेजी के साथ बबल फॉर्म होता है ऊपर की तरफ। तो उस गैस को हम क्या बोलते हैं, कौन सी गैस है, कार्बोनेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक में लिखा होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक।
तो उसका मतलब है कि जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें जो गैस डिसॉल्व है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब आप उसको सेक करते हैं तो सेक करने के बाद आप देखते हैं कि जैसे ही उसका कैप ओपन करेंगे तो फेन जो है बाहर की तरफ निकलता है, तो इसका मतलब है वहां पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दिख रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से पास होगी, यहां पे रखे लाइम वाटर में। किसमें पास होगी, लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर में जब पास होगी तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बन गई। कैसे जानेंगे, तो ब्रिस्क इफरवेंस होगा। ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब है तेजी के साथ बबल आउट करना, ऊपर की तरफ गैस निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें पास कर रहे हैं, लाइम वाटर में। लाइम वाटर का फार्मूला है CaOH होल ट्वाइस। क्या है, CaOH होल ट्वाइस। तो देखिए जब इसमें हम पास करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या, वाटर। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या, वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका कलर बेटा कैसा होगा, व्हाइट या मिल्की। कैसा होगा, व्हाइट या मिल्की। तो मतलब जो गैस पास होती है उसे हम इसमें पास कर देंगे। दिख रहा है टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लाइम वाटर में, तो क्या हो जाएगा, इसका कलर जो है कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो आप बता पाएंगे कि जो गैस बनी है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ध्यान से देखेंगे, मेटल कार्बोनेट की जगह हम लोग ले सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सी गैस ले सकते, मतलब कौन सा कंपाउंड ले सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे वो रिएक्शन भी हम राइट कर रहे हैं, NaHCO3। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, एसिड के साथ करना है। एसिड हमने क्या ले लिया, एसिड हमने यहाँ पे लिया HCl। क्या लिया है, HCl आपका एसिड हमने लिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, HCl। तो गिब्स क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है ना। तो मेटल सॉल्ट यहाँ पे भी क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या, CO2 प्लस क्या, H2O। तो CO2 यहाँ पे क्या बनेगा, गैस। एग्जाम में लिखा रहेगा CO2 के लिए कि ब्रिस्क इफरवेंस। क्या राइट रहेगा, ब्रिस्क इफरवेंस। हाँ, मतलब तेजी के साथ एक गैस जो है बाहर की तरफ निकलेगी, उसे बोलते हैं इफरवेंस। क्या बोलते हैं, इफरवेंस। या ये राइट रहेगा कि इस गैस का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। किसमें करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने के लिए इस गैस का यूज करते हैं। तो दो हिंट गिवन रहेंगे एग्जाम में, या तो ये लिखा रहेगा कि इफरवेंस हुआ है, या ये गैस ऐसी बनी है जिसका यूज हम किसमें करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। तो आप बता पाएंगे कि वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो फिर से आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिए हैं, टेस्ट ट्यूब में हमने मेटल कार्बोनेट लिया है। मेटल कार्बोनेट में हम एसिड ऐड कर देंगे। एसिड कोई सा भी हो सकता है, आप H2SO4 ऐड कर सकते हैं, HCl ऐड कर सकते हैं, एसिटिक एसिड ऐड कर सकते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस गैस को जब हम पास करेंगे लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। मिल्की हो जाएगा या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आप बता पाएंगे कि वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच गैस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कैसे बता पाएंगे कि जो गैस यहाँ बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलरलेस ऑर्डरलेस होती है। तो देखिए आप फर्स्ट उसमें ये बता पाएंगे ऑब्जर्वेशन, या ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किस में पास करेंगे, लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की या व्हाइट प्रेसिपिटेट। फर्स्ट हो गया। सेकंड आप बताएंगे कि इस गैस को यदि हम किसी बर्निंग कैंडल के पास ले जाते हैं तो बर्निंग कैंडल हमारी ऑफ हो जाती है। तो आप ये बता पाएंगे कि कौन सी गैस बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर से आप देखिए, दो आप जो है इसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि बीच गैस इज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फर्स्ट क्या है, लाइम वाटर पे पास करिए, लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर का कलर जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट या मिल्की हो जाएगा। सेकंड, आप इस गैस को बर्निंग कैंडल में पास करेंगे, तो बर्निंग कैंडल में जब पास करेंगे तो बर्निंग कैंडल कैसा हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो यदि आप इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासेस इन एक्सेस, यदि हम एक्सेस में इसको पास करते हैं, ठीक है, किसमें पास करते हैं, एक्सेस में, मतलब ज्यादा यदि हम पास करते हैं तो क्या होता है।
तो ध्यान से देखिएगा, जब हम बेटा एक्सेस में पास करेंगे, जब आप एक्सेस में पास करेंगे तो जो आपको यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस क्या वाटर प्लस क्या एक्सेस में, मतलब फिर से जब पास करेंगे या ज्यादा बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। जो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नेम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सी गैस बनेगी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या हो जाएगी, सॉल्युबल इन वाटर। आप इसको राइट कर सकते हैं सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, कब होगा ये, जो ये बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो उस केस में आपका जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एक्टिविटी 2.6, तो 2.6 एक्टिविटी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमें एसिड हमने ऐड किया तो यदि उसमें हम बेस ऐड करते हैं तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, मतलब एसिड का जितना पावर है उतना ही किसका हो जाता है, बेस का, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और तो वो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वहां पे जो कंपाउंड बनता है एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, इसलिए उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसे हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, एक्टिविटी 2.6 में हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, आपको एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 2 ml NaOH। हमने इसमें NaOH लिया, NaOH का जो कलर होता है बेटा वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब कलरलेस होता है। एक्टिविटी 2.6 का जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म द न्यूट्रल कंपाउंड एंड विच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मतलब इस एक्टिविटी से हमको ये देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने से पहले हम इस एक्टिविटी को करेंगे, करने से आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि न्यूट्रल कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, इस टेस्ट ट्यूब में हम 2 ml NaOH लेंगे। जो NaOH है बेटा इसका कलर क्या है, कलरलेस है, मतलब ये वाटर जैसे है। अब इस NaOH में हम क्या ऐड करेंगे, फिनोप्थिलीन हम ऐड करेंगे। तो बेटा फिनोप्थिलीन जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, तो फिनोप्थिलीन जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो कलरलेस था हमारा NaOH उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ये कैसा शो हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अच्छा, जब पिंक हो जाएगा, अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि पिंक क्यों होगा, क्योंकि फिनोप्थिलीन जो है एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर जो है बेस के साथ कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है, तो यहाँ पे पिंक कलर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पिंक कलर में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या, HCl। हम 2 ड्रॉप क्या ऐड कर देंगे, HCl। तो पिंक कलर आपका जो यहाँ पे जो था वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपीयर। पिंक कलर आपका क्या हो गया, डिसअपीयर। तो पिंक कलर जब डिसअपीयर हो जाएगा तो फिर देखिए आप क्या करेंगे, पिंक कलर जब डिसअपीयर हो जाएगा तो फिर से आप यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, NaOH। क्या ऐड करेंगे, NaOH। तो पिंक कलर आपका फिर से क्या हो जाएगा, रीअपीयर। पिंक कलर क्या हो जाएगा, रीअपीयर। पिंक कलर आपका हो गया रीअपीयर। आप फिर से जो है यदि इसमें ऐड कर दिए क्या, पिंक कलर रीअपीयर हो गया, यदि आप फिर से इसमें ऐड कर देते हैं HCl तो फिर से क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। मतलब ये बार बार अपीयर और क्या क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। हम 2 क्या लिए हैं, 2 ml एंड आपका NaOH है जो कलरलेस है, उसमें फिनोप्थिलीन ऐड किए, पिंक कलर दिखा। ठीक है, पिंक कलर इसलिए क्योंकि फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है जो बेस के साथ पिंक कलर शो करता है। फिर HCl ऐड किए जो एसिड है, तो HCl ऐड करेंगे तो पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। फिर क्या कर रहे हैं, पिंक कलर डिसअपीयर हुआ, फिर से NaOH ऐड कर दिए तो पिंक कलर क्या हो गया, रीअपीयर। फिर से HCl ऐड किए तो फिर क्या हो गया, पिंक कलर डिसअपीयर। तो मतलब ये कि एसिड में हम बेस मिक्स कर रहे हैं
तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहा है, और नलीफाई करने के बाद वो क्या बना रहा है, एक न्यूट्रल कंपाउंड। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्टिविटी में हमने ये देखा कि पिंक कलर एक बार आया, फिर HCl ऐड किए तो डिसअपियर हो गया, फिर NaOH ऐड किए बेस तो फिर से पिंक कलर रिअपियर हुआ, फिर से HCl ऐड किए तो क्या हो गया आपका, डिसअपियर। तो अब देखिए इस रिएक्शन को हम राइट करेंगे, तो रिएक्शन में हम ये देखेंगे, ध्यान से देखिए, हमने क्या ऐड किया था, फर्स्ट में NaOH लिया था, ये कैसा था आपका, एक्वस था, ठीक है। अब इसमें हमने क्या ऐड किया था, HCl, तो HCl कैसा था, एक्वस था। ध्यान से देखिएगा, NaOH में फिनोल्फिन ऐड किए थे तो पिंक कलर आया था, पिंक कलर में HCl ऐड किए तो पिंक कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो पिंक कलर डिसअपियर हो गया, तो मतलब ये है कि NaOH HCl को क्या किया, नलीफाई कर दिया। एसिड मतलब किसको नलीफाई कर दिया, बेस को। और यहाँ पे जो कंपाउंड बना सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर, तो NaCl आपका एक्वस बनेगा प्लस क्या यहाँ पे वाटर आपका लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि आपका क्या था, बेस था, और ये क्या था आपका, एसिड था, और ये आपका क्या था, सॉल्ट है, मतलब सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है, वाटर है। तो मतलब ये कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो क्या बनेगा, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। ये जो कंपाउंड है कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब ये नाइदर बी एसिडिक नॉर बी बेसिक। तो आपका यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा जिसे हम सॉल्ट बोलेंगे, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब रीजन ये है कि जो NaOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो जब स्ट्रॉन्ग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, तो न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, प्लस क्या, वाटर। तो ये एक्टिविटी आपकी कौन सी थी, 2.6, और एक्टिविटी का टॉपिक था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन की डिफिनीशन आप ये राइट कर सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म न्यूट्रल कंपाउंड विच इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या आप ये बोल सकते हैं कि एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। एक्टिविटी 2.7 में ये है कि मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट, एसिड के साथ, तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। पहले ये समझेंगे मेटालिक ऑक्साइड क्या है। तो बेटा ये मेटल है, मेटल पे चार्ज क्या क्या होता है, +1 +2 +3। मान लेते हैं मेटल पे चार्ज यहाँ पे कितना है, +2 है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, -2। आप एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम चार्ज है, तो मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, MO। क्या बनेगा, MO। यदि हम मान लेते हैं मेटल हमारा है और इस पे चार्ज +1 है और ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो क्या बन जाएगा, M2O। तो ये क्या है आपका, मेटालिक ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो मेटालिक ऑक्साइड है। अब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सेम एज ए क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हम ऐड कर देते हैं आपका कॉपर ऑक्साइड, CuO। ये क्या है आपका, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। इस कॉपर ऑक्साइड में, इस टेस्ट ट्यूब में हमने फिर ऐड कर दिया क्या, HCl, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, इसका कलर है ब्लैक, और इसमें हमने एसिड ऐड कर दिया। जब हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है आपका, ब्लू ग्रीन बन रहा है। कैसा बन रहा है, ब्लू ग्रीन। अब ये ब्लू ग्रीन क्या है आपका, तो जब ये रिएक्शन होगी तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ लिया CuO सॉलिड जिसका कलर कैसा है, ब्लैक। इसके साथ हमने क्या ऐड किया है, एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक तरह कहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए Cu आप जो है Cl से रिएक्ट करेगा तो CuCl2 बन गया। इसका कलर कैसा होगा, ब्लू ग्रीन। कैसा होगा, ब्लू ग्रीन। प्लस बाहर क्या निकलेगा, वाटर। क्या निकलेगा, वाटर। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लिख देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर क्लोराइड बना है, इसका नेम है कॉपर सेकंड क्लोराइड। क्या नेम है, कॉपर सेकंड क्लोराइड। तो इसका कलर कैसा है, ब्लू ग्रीन है।
तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि बी टेक अ ब्लैक कलर कंपाउंड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म ब्लू ग्रीन कलर कंपाउंड, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट। तो आप बताएंगे कि ब्लैक कलर का क्या है आपका CuO, कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ आपने किया तो CuCl2 बना, जिसका कलर कैसा है ब्लू ग्रीन है, और क्या बनता है वाटर। अब जो यहाँ पे एक बात और है कि जो मेटालिक ऑक्साइड है इसका नेचर जो है कैसा होता है, मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है बेटा, बेसिक है। कैसा है नेचर, बेसिक है। मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है। तो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है। अब यहीं पे आप जब बुक को टर्न करेंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा। कौन सा मिलेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर जो है, जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कौन सा है आपका CO2 है, SO2 है, NO2 है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। इनका नेचर जो है वो कैसा है, एसिडिक है। कैसा है ये, एसिडिक है इनका नेचर। इनका नेचर जो है एसिडिक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का कैसा नेचर है, एसिडिक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है। और मेटालिक ऑक्साइड कैसा है, बेसिक ऑक्साइड, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड और उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है आपका, एसिडिक है, और मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है। अब जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड में आपने CO2 ले लिया, इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा दीजिए। तो बेस हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये बेस है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या, वाटर, मतलब CaCO3 प्लस क्या, वाटर। तो सेम एज रिएक्शन है, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड के केस में और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के केस में भी। यहाँ नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2 आपने लिया, इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्या, वाटर। तो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया आपका, बेसिक, इसीलिए उसे बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। एक्टिविटी 2.8 आपके बुक में ये राइट है, व्हाट डू एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। तो हम इस एक्टिविटी से ये प्रूव करेंगे कि जितने भी आपके एसिड एंड बेस हैं क्या वो कॉमन हैं। तो ध्यान से देखिए, एक सेटअप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि हमने एक बीकर लिया हुआ है। बीकर में ये जो येलो कलर का है ये आपका क्या है, कॉर्क है, ये रबर कॉर्क है। अब इसमें हमने ये जो आयरन के नेल लगा दिए हैं, ये आपके क्या हैं, आयरन नेल हैं, ये आयरन नेल है, या आप इसे कील बोल सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस माइनस दिख रहा है ये क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका क्या है, बल्ब है, और ये क्या है आपका स्विच है। आपने ये सेटअप रेडी करने के बाद इसमें ये राइट है कि आप इसमें क्या ऐड करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्लूकोज। क्या ऐड कर रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का कैसा सोल्यूशन है, एक्वस है, मतलब वाटर में डिसॉल्व है। तो जब ग्लूकोज को हम ऐड करते हैं और बल्ब को ऑन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बल्ब जो है डज नॉट ग्लो। बल्ब क्या होता है, डज नॉट ग्लो, बल्ब आपका नहीं जला, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, ग्लूकोज के प्लेस पे हम क्या लेते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल भी आपका कैसे है, एक्वस है। तो इसके केस में भी जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा आपका, बल्ब आपका डज नॉट ग्लो, बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा। अब आप क्या करते हैं कि आप चेंज कर देते हैं। अब आप क्या ऐड करते हैं इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कैसा है, एक्वस है। तो जब एक्वस है तो ये क्या होता है, एसिड है, वाटर में जाने पे क्या होता है, ये आयन में कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव प्लस क्या, Cl नेगेटिव आयन में एक्वस बनाता है ये दोनों, ठीक है। तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा आपका, बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो होगा। तो आप बताएंगे कि बल्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लो, बल्ब ग्लो।
एसिड के बेस में अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा एसिड ले रहे हैं। कौन सा ले रहते हैं, सल्फ्यूरिक H2SO4। इसको भी जब हम इसमें ऐड करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसमें, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बनता है 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या SO4 2 निगेटिव एक्वस का। मतलब यहाँ पे भी बल्ब आपका क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। मतलब बल्ब क्या हुआ है, ग्लो है। ठीक है, यही सेम एक्टिविटी को हम किसके साथ करते हैं, बेस के साथ करते हैं। तो बेस में हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। इसको भी वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ बनेगा क्या, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या है आपका OH निगेटिव एक्वस। तो अब यहाँ पे भी बल्ब क्या हो रहा है, हमारा ग्लो हो रहा है। बल्ब आपका क्या हुआ, ग्लो हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज एंड एल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं हुआ, किसके केस में हो रहा है, एसिड एंड बेस में। तो कंक्लूजन ये है कि एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में। मतलब ये आयनाइज्ड हो जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयन में कन्वर्ट होंगे तो आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे तभी करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो आप ये बताएंगे जब भी क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज एल्कोहल जो है वो जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं, तो रीज़न आप बताएंगे कि ग्लूकोज एंड एल्कोहल जो है वाटर में डिज़ोल्व होने पे आयनाइज्ड नहीं होते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। एसिड एंड बेस के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। उसका रीज़न है कि एक्वस सोल्यूशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में। बन जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, जैसे एसिड एंड बेस के केस में एसिड एंड बेस जो है वाटर में डिज़ोल्व होने पे आयन बनाते हैं। जब आयन बनाएंगे तो आयन क्या करते हैं, जो है करंट जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा, तो करंट भी क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है। और ग्लूकोज और एल्कोहल जो है वो बल्ब ग्लो नहीं करते, क्योंकि ये जो है आयनाइज नहीं होते, मतलब आयन में कन्वर्ट नहीं होते। एक बात और देखने वाली है यहाँ पे कि एसिडिक कैरेक्टर तभी शो होता है जब यहाँ एक्वस सोल्यूशन हो। कैसा हो, एक्वस हो। मतलब एसिड तभी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा जब एक्वस सोल्यूशन हो, मतलब वाटर का प्रेजेंस हो। बेस तभी बेसिक कैरेक्टर शो करेगा जब यहाँ पे क्या हो, एक्वस सोल्यूशन हो। एक्टिविटी 2.9। तो देखिए ध्यान से, ये आपको एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है, ये ड्राई टेस्ट ट्यूब है। ड्राई का मतलब है कि इसमें वाटर का 1 ड्रॉप भी नहीं है। ठीक है। तो इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या ऐड किए हैं, 2 ग्राम NaCl। ठीक है। ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे, 2 ग्राम NaCl। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हम ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ से एक गैस निकलेगी। वो गैस कौन सी होगी, HCl। कौन सी गैस होगी, HCl। ठीक है। फिर से देखिए, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, 2 ग्राम NaCl है लिए हैं आप इसमें। फिर आपने इसमें कंसंट्रेटेड क्या ऐड कर दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड किया है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड, तो यहाँ से एक गैस पास होगी। वो गैस कौन सी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इस गैस को आपको ड्राई लिटमस पेपर पे ले जाना है। मतलब ये गैस जाएगी ड्राई लिटमस पेपर पे। यहाँ हम राइट कर रहे हैं कि कैसा है, ड्राई लिटमस पेपर है। तो ड्राई लिटमस पेपर आपका 2 टाइप का हो सकता है, मतलब एक ब्लू होगा और एक कैसा होगा, रेड। लिटमस पेपर कैसे होते हैं, एक ब्लू होता है, एक क्या होता है, रेड। तो एक ब्लू है और एक क्या है, रेड है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आप लेंगे क्या, वेट लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ध्यान से देखिएगा, टेस्ट ट्यूब से गैस कौन सी निकली, हाइड्रोक्लोरिक। कहाँ पास हुई, ड्राई लिटमस पेपर पे। ठीक है। तो ब्लू में अब HCl तो क्या है, एसिड है ना, तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा,
नहीं होगा, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ये तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि रेड है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप इसी गैस को पास करेंगे वेट लिटमस पेपर में, मतलब गीले, तो यहाँ पे क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज। तो कंक्लूजन क्या निकला कि HCl जो है एसिडिक करेक्टर कब शो करेगा, जब वाटर का प्रेजेंस होगा। यहाँ क्या है, यहाँ आप बता सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ वाटर है, कैसा है, एब्सेंस ऑफ वाटर है, इस वजह से एसिडिक करेक्टर शो नहीं होगा। यहाँ पे वेट है मतलब गीला है, मतलब वाटर है, इसलिए एसिडिक जो है करेक्टर आपका शो होगा। फिर से देखिए, ड्राई टेस्ट ट्यूब है, 2 ग्राम NaCl है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, एक गैस यहाँ से निकल रही है रिएक्शन के बाद, कौन सी, HCl गैस। आपने उसको पास किया है ड्राई लिटमस पेपर पे और एक बार वेट लिटमस पे। तो ड्राई लिटमस पेपर पे ब्लू पे जब पास हुआ तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। रीज़न आप क्या बताएंगे कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एब्सेंस आप क्या है, वाटर है। और वेट लिटमस पेपर पे आपने पास किया तो उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एसिड जो है एसिडिक करेक्टर कब शो करेगा, एसिडिक करेक्टर शो प्रेजेंस ऑफ वाटर, कब शो करेगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर। सेम चीजें बेस के साथ भी, बेस कब बेसिक करेक्टर शो करेगा, बेसिक करेक्टर प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ क्या, वाटर। मतलब एसिड एंड बेस जो है किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में ही एसिडिक और बेसिक करेक्टर शो करते। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ HCl है, ठीक है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, किस में डिसॉल्व किया, वाटर में। तो क्या बनता है, H पॉजिटिव इक्वस Cl नेगेटिव इक्वस। H पॉजिटिव जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, H पॉजिटिव क्या करता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए H पॉजिटिव जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके, H पॉजिटिव जो है किसके साथ, वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। HCl को वाटर में डिसॉल्व किए तो क्या बना है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब H पॉजिटिव जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या बना लेता है, वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड वाटर में डिसॉल्व होने पे H पॉजिटिव दे या H3O पॉजिटिव दे, दोनों बात एक ही है, या तो क्या गिवन करेगा, H पॉजिटिव, या तो क्या गिवन करेगा, हाइड्रोनियम आयन। आपके बुक में ऐसे राइट होगा डायरेक्ट कि HCl प्लस H2O, तो गिब्स क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस क्या, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन क्या है, कैसे बना है, वो आपको हमने बताया कि H पॉजिटिव जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। सेम चीज़ें किसके साथ हो जाएंगी, बेस के साथ। किसके साथ हो जाएंगी, बेस के साथ। मतलब बेस को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा आपका, Na पॉजिटिव प्लस क्या, OH नेगेटिव, ये भी इक्वस, ये भी इक्वस। तो एसिडिक और बेसिक करेक्टर कब शो होगा, जब प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, वाटर। एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड और बेस का करेक्टर शो नहीं होगा। अच्छा, जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसे बोला जाता है एल्कलाइज। क्या बोला जाता है, एल्कलाइज। उसे क्या बोला जाता है, एल्कलाइज, एल्कली। क्या बोला जाता है, एल्कली है, एल्कलाइज। जैसे आपका NaOH है, CaOH होल ट्वाइस है, MgOH होल ट्वाइस है, ये सब कैसे हैं, एल्कलाइज हैं। मतलब दोज बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज अ क्या, एल्कलाइज। ठीक है, तो बेस हम उसे ही बोलते हैं जो वाटर में जाने पे क्या देता है, OH नेगेटिव आयन, और बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइज। तो जैसे NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये कैसे हैं, एल्कलाइज है। एल्कलाइज का मतलब है कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये 2.9 एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि
कि एसिड और बेसिक करेक्टर तभी शो होगा जब प्रेजेंस ऑफ क्या है, वाटर है। एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर शो नहीं होता। एक्टिविटी 2.10 में देखिए 2 बीकर गिवन है और हमें ये देखना है कि हमें कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ देखिए हम इस वाले बीकर की बात कर रहे हैं, ये आपका B है और ये आपका क्या है, A है। तो बीकर B में हम क्या लेंगे, वाटर। कितने ml वाटर लेंगे, 10 ml हम इसमें क्या ले रहे हैं, वाटर। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हम ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 और इस बीकर को हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड की हेल्प से स्वेर्ल करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, घोलेंगे। ठीक है, फिर से देखिए 10 ml का हम एक क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें 10 ml क्या ले लेंगे, बीकर में हम क्या करेंगे 10 ml वाटर लेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसे क्या करेंगे, स्वेर्ल करेंगे, मतलब घुमाएंगे ग्लास रॉड की हेल्प से एक प्रॉपर कांस्टेंट में। ठीक है, तो जब हम घुमाएंगे उसके बाद बीकर को जब हम टच करेंगे तो ये पूछा है कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। तो आप ये बताएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझ गए आप। फिर से देखिए बीकर लेंगे, बीकर में क्या करेंगे, 10 ml वाटर लिए, वाटर में हम क्या ऐड करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। एसिड ऐड करने के बाद हम ग्लास रॉड की हेल्प से उसे स्वेर्ल करेंगे, मतलब घुमाएंगे। घुमाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि बीकर का जो टच करेंगे बीकर को तो हमें कैसा फील होगा, हॉट फील होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि वाटर में एसिड को मिक्स करना है कि एसिड में वाटर को मिक्स करना है। तो जब आप ये वाले बीकर फर्स्ट की बात करेंगे, यहाँ एसिड है, फिर उसमें आप वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर एसिड में जब वाटर मिक्स करेंगे तो बेटा ये हो जाएगी हाईली एक्सोथर्मिक। कैसी हो जाएगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन में आपका हाथ जल सकता है। क्या हो सकता है, हाथ जल सकता है। इतनी हाईली रहेगी कि आपका हाथ जल सकता है और ये बीकर जो है ब्रेक हो सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि वाटर में एसिड मिक्स करेंगे, ना कि एसिड में वाटर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, ये तो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी। बीकर आपका टूट सकता है, आपका हाथ जल सकता है। इसलिए आप क्या मिक्स करेंगे, वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे। मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर इज नोन एज क्या, डाइल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो जब आप मिक्स करेंगे तो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा क्या, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करना है, ये वाली प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये हाईली क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो आपका हाथ जो है जल सकता है एंड बीकर आपका ब्रेक हो सकता है। इसलिए आप वाटर में एसिड मिक्स करेंगे, ना कि क्या करेंगे, एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे।